पिछले वाले भाग में हम लोगों ने पढ़ा था शैक्षिक समस्याओं के अंतर्गत शैक्षिक प्रशासन एवं संगठन, शिक्षण, कला एवं तकनीकी के बारे में जाना। क्या क्या समस्याएं हैं और उसके विशिष्ट क्षेत्र, इसके बारे में अध्ययन किया। ये कुछ स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्न हैं, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के डैश के शब्द से बना है। हम लोग पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के डैश के शब्द से बना, यानी एजुकेटम के शब्द से बना है, जिसका अर्थ है सीखने सिखाने की प्रक्रिया। ये ए और ड्यूको से बना था, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। शिक्षा वह है जो डैश दिलाए। ये जगत गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा कहा गया था कि शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए, यानी सा विद्या विमुक्तये। अब है 10 नंबर, दे डैश के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करता है। यह फ्रोबेल जी के अनुसार कहा गया था। उन्होंने कहा था कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करता है। अब है शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का डैश परिस्थितियों में अध्ययन करता है। अध्ययन है शिक्षा मनोविज्ञान जो है मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन है। ये कहा गया था शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। जब हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ रहे थे तो उसमें ये कहा गया था। ये फर्स्ट इकाई था जिसके अंतर्गत हम लोगों ने शिक्षा का अर्थ, शिक्षा के व्यापक अर्थ, शिक्षा के संकुचित अर्थ, शिक्षा के वास्तविक अर्थ, शिक्षा के कार्य क्षेत्र के बारे में पढ़ा। शिक्षा के विभिन्न जो स्वरूप है, जैसे शिक्षा का इतिहास, शिक्षा दर्शन, शिक्षा मनोविज्ञान, शैक्षिक समाजशास्त्र, इसके बारे में अध्ययन किया। ये सारांश है जो इस इकाई का पूरा सारांश दिया हुआ है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। शिक्षा समाज में चलने वाली सीखने सिखाने की सप्रयोजन प्रक्रिया है। शिक्षा के अर्थ को विभिन्न दृष्टिकोणों के आधार पर समझा जा सकता है, जिनमें से कुछ प्रमुख है, जैसे शाब्दिक अर्थ, संकुचित अर्थ, व्यापक अर्थ, विश्लेषणात्मक एवं समग्र अर्थ, इसका भी हम लोगों ने अध्ययन किया। शिक्षा का कार्य मानव एवं समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निर्धारित होता है। शिक्षा के इस प्रकार 4 प्रमुख कार्य है: सामान्य, मानवीय, सामाजिक एवं राष्ट्रीय जीवन में कार्य। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। शिक्षा के सामान्य कार्य क्या हैं, शिक्षा के मानवीय जीवन में क्या कार्य हैं, सामाजिक एवं राष्ट्रीय जीवन में क्या क्या कार्य हैं। अब हम लोग शिक्षा शास्त्र की ज्ञान की वह शाखा है जिसमें शिक्षा प्रक्रिया के स्वरूप एवं उसके विभिन्न अंगों तथा समस्याओं का दार्शनिक, समाजशास्त्रीय, राजनीतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोणों से अध्ययन किया जाता है। ये शिक्षा शास्त्र की परिभाषा है, यानी शिक्षा शास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसमें शिक्षा प्रक्रिया के स्वरूप एवं उसके विभिन्न अंगों तथा समस्याओं का दार्शनिक, समाजशास्त्रीय, राजनीतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अध्ययन करते हैं, तो वो शिक्षा शास्त्र कहलाता है। अब यहाँ पर कुछ शब्दावली दी गई है जिसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे प्रौढ़ शिक्षा क्या है। प्रौढ़ शिक्षा उन लोगों के लिए चलाया गया एक अभियान था जो किसी कारण से शिक्षा से वंचित रह गए हैं, यानी पढ़ नहीं सके। उनका पढ़ने का शौक़ था लेकिन वो किसी कारणवश नहीं पढ़ पाए। इसमें उम्र की सीमा का कोई बंधन नहीं है, तो उन लोगों के लिए प्रौढ़ शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ये एक अभियान चलाया गया था प्रौढ़ शिक्षा के लिए। अब है तुलनात्मक शिक्षा क्या है। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी तुलनात्मक शिक्षा, शिक्षा शास्त्र के क्षेत्र में विभिन्न देशों की शिक्षा प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है और उनके गुण दोषों का विवेचन किया जाता है। इससे हम अपनी परिस्थितियों में अपने उपयोग की शिक्षा व्यवस्था का निर्माण करने में सफल होते हैं। तो सामान्य रूप में अगर हम कहें तो तुलनात्मक शिक्षा वह है जो एक दूसरे देश से, यानी शिक्षा का तुलनात्मक अध्ययन करता है, यानी शिक्षा के गुण दोषों का विवेचन करता है कि शिक्षा में क्या खराबी है, इसमें क्या कमी है, इसमें क्या बेहतर किया जा सकता है, शिक्षा में किस प्रकार गुणवत्तापूर्ण विकास किया जा सकता है। तो इसके लिए तुलनात्मक शिक्षा आवश्यक है।
ये स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्नों के उत्तर यहाँ दिए गए हैं जो हम लोग कर चुके हैं। और अब ये कुछ निबंधनात्मक प्रश्न है। जैसे शिक्षा से आप क्या समझते हैं, तो आप सिंपली जो प्रस्तावना दिया गया था, चलिए आप लोग को दिखाते हैं। उसके बाद है शिक्षा के संकुचित एवं व्यापक अर्थ को स्पष्ट करें। तो इसका हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे शिक्षा से आप क्या समझते हैं, तो व्यापक अर्थ तो हम लोग यहाँ से बता सकते हैं कि शिक्षा क्या है, हम लोग शिक्षा से क्या समझते हैं। जैसे यहाँ यहाँ से हम लोग बता सकते हैं शिक्षा का क्या अर्थ है, हम लोग शिक्षा से क्या समझते हैं। मानव प्रकृति की सर्वोत्तम रचना है जो अपने साथ कुछ जन्मजात शक्तियाँ लेकर पैदा होती है। शिक्षा के द्वारा मानव की इन जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। यह कार्य मानव के जन्म से ही उसके परिवार द्वारा अनौपचारिक रूप से तत्पश्चात विद्यालय भेजकर औपचारिक रूप से प्रारंभ कर दिया जाता है। यानी जब तक हम लोग विद्यालय से बाहर हैं, विद्यालय नहीं पहुँचे हैं, तब तक हम लोग का अनौपचारिक शिक्षा चलता है और उसके बाद विद्यालय जाने के बाद हम लोग औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसके बारे में कहा गया है विद्यालय के साथ साथ उसे परिवार एवं समुदाय में भी कुछ न कुछ सिखाया जाता रहा है और सीखने सिखाने का यह क्रम विद्यालय छोड़ने के बाद भी चलता रहता है और जीवन भर चलता रहता है। अपने वास्तविक अर्थ में किसी समाज में सदैव चलने वाली सीखने सिखाने की यह सप्रयोजन प्रक्रिया ही शिक्षा है। इस इकाई में आप शिक्षा के तो ये शिक्षा का अर्थ हम लोग बता सकते हैं कि अपने वास्तविक अर्थ में किसी समाज में सदैव चलने वाली सीखने सिखाने की यह सप्रयोजन प्रक्रिया ही शिक्षा है। अब आगे पूछा था शिक्षा का व्यापक अर्थ, हो सकता है तो हम लोग शिक्षा का अर्थ भी बता सकते हैं। अब शिक्षा का व्यापक अर्थ यहाँ से हम लोग बना सकते हैं। जैसे प्रत्येक प्राणी जन्म के बाद सर्वप्रथम पहला पाठ माँ की गोद में पड़ता है, ये व्यापक अर्थ के अंतर्गत बताया गया है। तत्पश्चात अपने घरेलू वातावरण तथा आसपास के पर्यावरण जिसके भी संपर्क में आता है उसे कुछ न कुछ सीखता रहता है। इस सीखने व अनुभव का परिणाम यह होता है कि वह धीरे धीरे विभिन्न प्रकार से अपने भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण से अपना सामंजस्य स्थापित करता है। इस प्रकार वस्तुतः सीखने सिखाने की यह प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। शिक्षा के व्यापक अर्थ को प्रकट करने में कहा जा सकता है कि शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली व स्वोद्देश्य सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास उसके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और इस प्रकार उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। इसके द्वारा व्यक्ति एवं समाज दोनों निरंतर विकास करते हैं। तो हम लोग व्यापक अर्थ में ज़्यादा कुछ नहीं लिख के यहाँ से लिख सकते हैं कि सीखने सिखाने की यह प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। शिक्षा के व्यापक अर्थ को प्रकट करने में कहा जा सकता है, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं शिक्षा का व्यापक अर्थ, शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली स्वोद्देश्य सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और इस प्रकार उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। इसके द्वारा व्यक्ति एवं समाज दोनों निरंतर विकास करते हैं। यहाँ से हम लोग शिक्षा के व्यापक अर्थ दे सकते हैं। और एक वैज्ञानिक हैं विद्वान J.S. मैकेंजी, इनके शब्दों में इन्होंने जो कहा है शिक्षा के व्यापक अर्थ के संदर्भ में वो भी हम लोग लिख सकते हैं। इन्होंने कहा है व्यापक दृष्टि से शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और जीवन के प्रत्येक अनुभव के द्वारा इसका विकास होता है। तो ये परिभाषा भी हम लोग दे सकते हैं। अब देखिए संकुचित अर्थ, शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है। शिक्षा के संकुचित या सीमित अर्थ के अनुसार शिक्षा का अभिप्राय बालक को विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा से है। दूसरे शब्दों में संकुचित अर्थ में शिक्षा किसी समाज में एक निश्चित समय तथा निश्चित स्थान विद्यालय में सुनियोजित ढंग से चलने वाली वह स्वोद्देश्य सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है
और इस प्रकार उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। इसके द्वारा व्यक्ति एवं समाज दोनों निरंतर विकास करते हैं। संकुचित और व्यापक अर्थ में दोनों एक ही बातें कही गई है, लेकिन व्यापक अर्थ में जो है ना, उसमें अनौपचारिक शिक्षा को बल दिया गया है, और शिक्षा का जो संकुचित अर्थ होता है उसमें हम लोग का औपचारिक शिक्षा पर बल दिया गया है, उसके अंतर्गत बातें कही गई है। तो संकुचित अर्थ में हम लोग एक वही जे.एस. मैकेंजी के अनुसार उनका परिभाषा दे सकते हैं। जैसे संकुचित अर्थ में शिक्षा का अभिप्राय हमारी शक्तियों के विकास एवं उन्नति के लिए चेतनापूर्ण किए गए किसी भी प्रयास से हो सकता है। तो पहले हम देखते हैं इन्होंने व्यापक अर्थ में क्या कहा है। व्यापक दृष्टि से शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। व्यापक दृष्टि से देखा जाए तो शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और जीवन के प्रत्येक अनुभव के द्वारा इसका विकास होता है। ये इन्होंने कहा था व्यापक संदर्भ में, तो आप समझ सकते हैं। और दूसरा है, इन्होंने संकुचित में कहा था, यानी हम जो बोले क्या कि औपचारिक पर बल देता है, तो इसके अंतर्गत इन्होंने विद्यालय तक सीमित, यानी हमारी शक्तियों के विकास एवं उन्नति के लिए चेतनापूर्ण किए गए किसी भी प्रयास से हो सकता है, यानी हम जो प्रयास करते हैं शिक्षा के द्वारा, उसके बारे में कहा गया। तो यहाँ से हम ये प्रश्न बना सकते हैं। आगे क्या प्रश्न था? दूसरा प्रश्न है भारतीय दृष्टिकोण एवं पाश्चात्य दृष्टिकोण। ये इसमें दिया नहीं गया है कहीं भी, बस थोड़ा सा दिया गया था, वो मिल नहीं रहा है, तो मैं ये अलग से बनाऊंगी। अभी अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, तीसरा देखते हैं। दूसरा था शिक्षा के भारतीय एवं पाश्चात्य दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए अंतर स्पष्ट करें। तो ये इसमें दिया नहीं गया है ठीक से और कहीं भी मिल नहीं रहा है, तो इसको छोड़ देते हैं, इसको बाद में हम लोग हल करेंगे। अभी ये शिक्षा के विभिन्न कार्यों की विवेचना कीजिए, तो आप लोग विवेचना कर सकते हैं। इसमें शिक्षा के जो विभिन्न कार्य क्षेत्र थे, जैसे मानवीय, सामाजिक, सामान्य कार्य क्षेत्र, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इससे भी सॉल्व किया जा सकता है। दूसरा है शिक्षा के विषय विस्तार की रूपरेखा। हम लोग विषय विस्तार के बारे में भी पढ़ चुके हैं, शिक्षा के क्या क्या विषय विस्तार हैं, जैसे शिक्षा दर्शन, शिक्षा शास्त्र, शिक्षा का इतिहास, ये सब। ठीक है, अब है इनमें से प्रत्येक पर 100 शब्द लिखें। शब्द शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, शिक्षा के सामाजिक जीवन में कार्य, तो बहुत सिंपल है। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या है, शैक्षिक प्रशासन एवं संगठन के बारे में, तो 100 शब्दों में इसमें हम लोग कुछ बना कर भी लिख सकते हैं। तो छोटा सा शब्द है, उसको हम लोग विस्तृत रूप में उसका हम लोग विश्लेषण करके बता सकते हैं, और उसका प्रारूप थोड़ा बड़ा करके बता सकते हैं, तो 100 शब्दों में हो जाएगा। अब आगे है दूसरा इकाई, तो ये लोग हम लोग दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।